हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 42। चैप्टर 10 आपका स्टार्ट हुआ है वृत्त सर्कल्स। टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, डेट है 9 अक्टूबर 2020। अब वृत्त की स्पर्श रेखा करने से पहले हम थोड़ा सा वृत्त के बारे में हमने छोटी 6 क्लास से ऑलरेडी हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, वृत्त के जब हम ये वृत्त का केंद्र कहलाता है, सबको पता है, और केंद्र से होती हुई जो रेखा होती है वो वृत्त की क्या कहलाती है? वो वृत्त का व्यास कहलाता है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर एंड पॉइंट्स पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो आकृति 1 में रेखाखंड जो एक्स वाई है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रही है, ये एक्स पर और वाई पर। तो यह जो रेखाखंड है यह वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। केस नंबर 2 हमने लिया है, और क्या हो सकता है? अगर MN एक कोई रेखाखंड है वो वृत्त के बाहर है तो ये वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं छू रही। ठीक है, इसी तरह से केस नंबर 3 आकृति 3 में हमने क्या किया है? जो रेखाखंड AB है वो है तो वृत्त के बाहर, पर वृत्त को कितने बिंदु पर छूती हुई जा रही है? ये सिर्फ एक बिंदु पर। तो ये आपको याद रखना है, ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर स्थित हो और वृत्त को कितने बिंदु पर छूती जाए? सिर्फ एक बिंदु पर छूती जाए, एक बिंदु पर ही स्पर्श करे और वृत्त के बाहर स्थित हो, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। यही आपका आज का टॉपिक है, वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो छू रही है, जैसे रेखा खंड AB जो है वृत्त को बाहर P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो P बिंदु को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। तो आपको क्लियर हुआ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के बाहर स्थित हो और वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए, तो उस रेखा को हम बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर वो स्पर्श कर रही है उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, इसके बाद आकृति नंबर 4, और क्या हो सकता है? वृत्त के अंदर रेखाखंड स्थित है DE। ठीक है, पर वो वृत्त को काटता हुआ जा रहा है, प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है दो बिंदुओं पर। ठीक है, ये जो क्या अंतर समझ आया आपको? जैसे XY और DE में आपको अंतर समझ आया। ये जो है आपको वृत्त को प्रतिच्छेद करता हुआ जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। जो रेखाखंड DE है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, काटता हुआ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वृत्त की छेदक रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, तो आपको मेन इसका जीवा का और जो है हमारा छेदक रेखा हिंदी में बोलते हैं, छेदक रेखा और जीवा का अंतर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, छेदक रेखा भी वृत्त के केंद्र से होकर जा सकती है। ठीक है, जीवा तो जाती है, जीवा के लिए तो कंपल्शन है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। इसी तरह से छेदक भी जाती है, पर जा सकती है, पर ये वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई बाहर एक्सटेंड हो जाती है, तो ये हमारी कहलाती है छेदक रेखा। ठीक है, तो आपको आज नए पॉइंट्स पता चले हैं, एक तो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और छेदक रेखा। अब बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको एक गूगल फॉर्म भी भेजूंगी, वो फिल करके मुझे भेजेंगे।